नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के 400 पार के नारे की व्यवहारिकता की। 4 चरण की वोटिंग पूरी हो गई है और बीजेपी आज भी 400 सीटों का दम भर रही है। उधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दक्षिण में साफ और बाकी जगहों में हाफ हो चुकी है। ऐसे में दोनों तरफ के दावों में कितनी सच्चाई है। दूसरी खबर में बात बीजेपी के ऑपरेशन झाड़ू की। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी आपको खत्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं। क्या है ये ऑपरेशन झाड़ू, दूसरी खबर में जानेंगे। इसके बाद यूपी में 80 सीटों की भारी जंग की बात। आज फिर पक्ष और विपक्ष की तरफ से यूपी में तीखे वार हुए। कैसे, तीसरी खबर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 4 जून को नतीजा आना है और बीजेपी 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। आम चुनाव की घोषणा से पहले पिछली लोकसभा के अंतिम सत्र में पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, जो चुनाव प्रचार के दौरान गूंजा भी। हालांकि पहले चरण के बाद विपक्ष आरोप लगाने लगा कि बीजेपी नेताओं ने नतीजों को भांप लिया है। यही वजह है कि उसके नेताओं ने अब 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि आज फिर बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने अपने चुनावी मंचों से 400 सीटों की बात कही। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की सच्चाई आखिर क्या है? भारत में इन दिनों आम चुनाव का शोर है। 4 चरण पूरे हो गए हैं, जल्द ही 5वां चरण भी पूरा होगा, जिसके साथ ही 80% से ज्यादा वोटिंग संपन्न हो जाएगी। 4 जून को आने वाले नतीजों के कयास तो चुनाव शुरू होने से पहले ही लगाए जाने लगे थे। जहां एक और बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 300 पार का दावा कर रहा है। 543 में से 400 से ज्यादा सीटों का एनडीए का लक्ष्य बहुत से लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन 4 चरण पूरे होने के बाद बीजेपी अभी भी अपने दावे पर टिकी हुई है। यूपी के प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब तक के हुए चुनाव में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 400 की ओर बढ़ रही है। भाइयों बहनों, अब तक 4 चरण का चुनाव हो चुका है। आपको 4 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? और जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक तरफ प्रयागराज में अमित शाह 400 पार को लेकर आश्वस्त नजर आए, तो वहीं आजमगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 400 की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जब 400 पार की बात होती है, तब कांग्रेस, सपा, बसपा की हालत खराब हो जाती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है, तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। फिर पूछते 400 पार कैसे होगा? तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो
राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में भले ही अभी कुछ दिनों का समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के बयानों में प्रचंड जीत का भरोसा सुनाई देता है। आज बंगाल की धरती से पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून अब दूर नहीं है। बंगाल के पुरुलिया में अपनी जनसभा में आई भीड़ पर पीएम ने कहा कि जिनको जानना है कि 4 जून को क्या होने वाला है, और दिल्ली के एयर कंडीशन कमरे में बैठकर दिमाग खपाने के बजाय यहाँ आकर देखें। 4 जून अब बहुत दूर नहीं है। और अभी मैं हेलीकॉप्टर में उतरकर इतने लोग थे कि मैं उनके दर्शन करने के लिए चला गया। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या हुआ, अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो, ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन वालों के तर्कस में जितने तीर थे ये लोग चला चुके हैं, लेकिन जनता जनार्दन के सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, इनकी हर साजिश नाकाम साबित हुई है। मोदी ने इन चुनावों में इंडी गठबंधन वालों का कच्चा चिट्ठा खोल करके देश के सामने रख दिया है। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये लोग घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं। ये लोग वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएए का विरोध करते हैं। एक तरफ बीजेपी के दावे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ, उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में हाफ होने वाली है। 4 जून का नतीजा तय हो चुका है। अब पीएम मोदी निवर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे। निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, पहले 2 चरण के बाद ही, पहला चरण तो 19 अप्रैल को हुआ था और दूसरा चरण 27 अप्रैल को हुआ था। पहले 2 चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तीसरे और चौथे चरण में कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, वही हो, स्थिति तो वही है। तो 369 सीटों के चुनाव हो चुके हैं और कल 49 सीटों में चुनाव होने वाले हैं। अब तो तय हो गया है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री बनेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा। बीजेपी के आलोचकों का मानना है कि उत्तर भारतीय राज्यों में वो अपना सर्वोच्च प्रदर्शन कर चुकी है, लिहाजा वहां सीटें बढ़ने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। ऐसे में दक्षिण भारतीय राज्यों में जब तक वो कामयाब नहीं होती तब तक 400 पार सिर्फ नारा है, हकीकत नहीं। हालांकि वोटिंग से पहले हुए कुछ चुनावी सर्वे में एनडीए को 400 का आंकड़ा छूते हुए भी दिखाया गया है। 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तब हकीकत सबके सामने होगी। इलेक्शन डेस्क, एनबी न्यूज। तो बीजेपी के 400 पार के नारे के बाद अब विपक्ष ने भी 300 पार का दावा किया है। कौन कितना पार करता है और किसका बंटाधार होता है, 4 जून को पता चलेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द पर। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
क्या आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? क्या पीएम मोदी और बीजेपी ऑपरेशन झाड़ू पर काम कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डर गई है और इससे पहले कि वो बीजेपी के लिए खतरा बनकर उभरे, बीजेपी आपको कुचल देना चाहती है। उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू के 3 प्लान भी बताए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं, जिसके लिए बीजेपी ने ऑपरेशन झाड़ू चलाया है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है कि आम आदमी पार्टी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में देश और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बन सकती है, इसलिए पार्टी को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं। उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। सो उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं कि मोदी जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत 3 प्लान बनाए गए हैं। पहली आप नेताओं की गिरफ्तारी, फिर पार्टी के बैंक खाते सीज करना और तीसरा आपके दफ्तर को खाली कराना। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा अभी सीज करने थे, लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपैथी मिलेगी, तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पिछले 2 साल से बीजेपी आप नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि एक एक करके गिरफ्तार करने के बजाय हमें एक साथ अरेस्ट कर लें। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं आज।
आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं हैं। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का विस्तृत वर्णन जो है वो डिटेल्ड गीता 2 बार पढ़ी, 1 बार रामायण पढ़ी। पूरा आप हमें सबको जेल में भेज दो और देख लो, एक बार करके देख लो कि आम आदमी पार्टी का विनाश होता है या आम आदमी पार्टी और बड़ी बनती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, मगर इसके विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जिस किस्म के काम हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में किए हैं, 75 साल के अंदर इस देश के लोगों ने ऐसे काम कभी नहीं देखे थे। ये विचारधारा, इस किस्म के काम कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार इतनी ईमानदारी से भी चल सकती है, ये बात, ये विचारधारा देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही है। और जो सपने सरकारों को लेके एक आम आदमी इस देश के अंदर देखा करता था, वो सपने अब लोगों को सच होते हुए नजर आ रहे हैं। ये हो सकता है। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर हमने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी। ये मोदी जी नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने तय किया कि इनको रोको, इनको गिरफ्तार कर लो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो, इनके स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए, लोगों के लिए फ्री इलाज का इंतजाम कर दिया। मोदी जी नहीं कर पा रहे, इन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करो, इनके अस्पताल बंद करो, इनके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। हमने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, वो इनसे नहीं हो पा रही। जहां जहां इनकी सरकारें घाटे में चल रही है, इनके पास पैसा ही नहीं है। हमने पैसा बचा बचा के, ईमानदारी से पैसा बचा बचा के बिजली फ्री कर दी। अब हम महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने जा रहे हैं, हर महीने उनके खातों में 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। ये बात पूरे देश में फैलती जा रही है तेजी से। मैं जहां जाता हूं, पूरे देश भर में घूम रहा हूं इस टाइम में, मैं जहां जाता हूं लोग कहते हैं केजरीवाल जी आपने दिल्ली पंजाब में स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, केजरीवाल जी आपने बिजली ठीक कर दी, केजरीवाल जी आपने बिजली मुफ्त कर दी। अपने आप चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा फैल रही है। आम आदमी पार्टी अब एक विचार है, इसके नेताओं को तो गिरफ्तार कर लोगे, इस विचार को कैसे गिरफ्तार करोगे? विचार को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गीता में भी लिखा है, इसको कैद नहीं कर सकते, इसको जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते। ये विचार है, इसको कैद नहीं कर सकते। ये चारों तरफ फैल रहा है पूरे देश के अंदर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने कुछ आम आदमी पार्टी समर्थकों को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार जेल और बेल का खेल खेल रहे हैं, पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, फिर मनीष सिसोदिया जी को, फिर संजय सिंह जी को, फिर अरविंद केजरीवाल जी को, विभव कुमार जी को। अब कल से चला रहे हैं कि जी राघव चड्ढा आ गए वापस, अब उनको गिरफ्तार करेंगे, आतिशी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ को गिरफ्तार करेंगे। तो पार्टी ने निर्णय लिया था कि भाई आप रोजाना जो लोगों का मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो,
उससे अच्छा एक ही बार गिरफ्तार कर लो, मुद्दों की तो बात करो चुनाव में। आज मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था, आधे घंटे का हम लोग खड़े रहे, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो आगे अब देखते हैं, आगे रणनीति बनाएंगे। सर इस बीच पुलिस पहुंची वहाँ पर सीएम आवास पर डीवीआर वगैरह ले गई आपको? नहीं, वो तो अपना काम है, जो कर रही है अपना करे। देखिए, आज सुबह विभव कुमार जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पीए हैं, उनको स्वाति मालीवाल जी के फर्जी आरोप के जो मुकदमा है उसके लिए पुलिस सिविल लाइंस थाने क्वेश्चनिंग के लिए लेके गई। जब से पुलिस विभव कुमार जी को लेके गई तो भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली पुलिस सोर्सेज के माध्यम से अलग अलग टीवी चैनल पे बता रहे थे कि विभव कुमार जी गिरफ्तार होने वाले हैं, विभव कुमार जी गिरफ्तार हो गए, विभव कुमार जी का मेडिकल हो रहा है, विभव कुमार जी को 30,000 कोर्ट लेके जाया जा रहा है। इन सारी खबरों से ये बिल्कुल साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का और उनके राजनीतिक हथियार दिल्ली पुलिस का इरादा है कि विभव कुमार जी को गिरफ्तार करना है। इसी वजह से हम लोगों ने एक एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन 30,000 कोर्ट में लगाई। कोर्ट ने इस मैटर को संज्ञान में लिया और 3:55 पर एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग शुरू हो गई। विभव कुमार जी के वकील ने अपनी बहस रखी और जब दिल्ली पुलिस को और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि उनका केस कमजोर है, ये साफ साफ दिख रहा है कि केस फर्जी है, ये स्वाति मालीवाल जी के वीडियोस के माध्यम से दिख रहा है कि जो कुछ उन्होंने शिकायत में डाला है वो फर्जी है, तो फिर अपना केस डिसमिस होने से रोकने के लिए, विभव कुमार जी को एंटिसिपेटरी बेल मिलने से रोकने के लिए 4:15 पर विभव कुमार जी को सिविल लाइंस थाने में गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन बेल की हियरिंग, एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग शुरू होने के बाद ये गिरफ्तारी दिखा देती है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उनका केस फर्जी है, उनका केस कमजोर है और वो किसी भी कोर्ट के सामने टिकने वाला नहीं है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का तमाशा चल ही रहा है। इस पूरे तमाशे का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार को डिस्टर्ब करना। जब से अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई है और वो जेल से बाहर आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का 20 दिन भी जेल से बाहर आना भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। इसीलिए इस षड्यंत्र को रचा गया, इसीलिए स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया। मकसद तो अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना था, पर जब उन्हें टारगेट नहीं कर पाए तो उनके पीए विभव कुमार जी को टारगेट किया। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपने घर में बुरी तरह पिटाई करने वाले का पक्ष लेता हुआ खड़ा हो रहा है। दिल्ली में कोई भी ये सोच नहीं सकता था, क्योंकि जब इसी दिल्ली ने एक बहुत ही दर्द भरी, बहुत ही नृशंस एक घटना झेली थी, निर्भया कांड, तो उस निर्भया कांड में जब दिल्ली और देश का दिल हिल गया था, तब वही व्यक्ति उसमें यह दिखा था कि वो महिला सुरक्षा के पक्ष में कुछ बातें कर रहे थे। और आज वही अरविंद केजरीवाल एक महिला को पीटने वाले को बचाने के लिए, उसको सजा न हो इसके लिए आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली को जोर जोर से बुला रहे हैं, हालांकि आया तो कोई नहीं, क्योंकि मैं भी अभी उस तरफ से आ रहा था तो मैं देख रहा था कि ठीक है, कुछ मीडिया के भी बहन तो थे, मगर आदमी नहीं थे और न तो आने वाले। अब एक बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली जानना चाहती है, लोग जानना चाहते हैं कि उस दिन अरविंद केजरीवाल के राजमहल में, अपने घर में स्वाति मालीवाल के साथ हुआ क्या, ये जानना चाहते हैं। आज दिल्ली और दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ।
वो सिर्फ उसके पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो पीटने का आरोपी है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है, उसको सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलेगी भी। ऐसा दिल्ली के लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हो अरविंद केजरीवाल। और केजरीवाल उस व्यक्ति को जिसका नाम विभव है, जो उनका पीए है, उसको बचाने में क्यों लगे हैं? क्या है वो मजबूरी जिसके कारण वो एक महिला, जो एक माननीय सांसद भी है, और हमारे लिए इट डजंट मैटर कि वो कौन है, एक महिला है वो दिल्ली की, उसको पीटने वाले व्यक्ति को बचाने में इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल आपको इसीलिए भेजा गया था 20 दिन के लिए? दिल्ली में 25 मई को छठे चरण के तहत वोटिंग होनी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसका मुकाबला बीजेपी से है। दोनों ही तरफ की साख दांव पर है। यही वजह है कि जंग तीखी होती जा रही है। इलेक्शन डेस्क, एनबी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। यूपी के प्रयागराज में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली की, जिसमें दोनों ने बीजेपी पर एक बार फिर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि लड़ाई संविधान की है, जिसे बीजेपी और आरएसएस बदलना चाहती है। विपक्ष की साझा रैली में कुछ समय के लिए अफरा तफरी भी मच गई। कार्यकर्ता बेकाबू हो गए, जिन्हें किसी तरह शांत कराया गया। उधर आजमगढ़ में सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि 4 चरण के चुनाव के रुझान बताते हैं विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है। यूपी में आज फिर इंडिया गठबंधन बनाम बीजेपी की तीखी फाइट देखने को मिली। फूलपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त सभा करने पहुंचे। फूलपुर में दोनों नेताओं को देखकर पार्टी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। किसी तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपना संबोधन पूरा किया। राहुल ने कहा, लड़ाई संविधान की है और बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं। भाई और बहनों, लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं और मैं उनको कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी जी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान, कोई भी शक्ति इसको फाड़ कर फेंक नहीं सकती है। ये जनता का संविधान है। राहुल के बाद अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित किया। अखिलेश ने भी बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाया, साथ ही युवाओं से रोजगार का वादा किया। वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम और आप लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ, संविधान बचाओगे? यहां पर जो हमारा किसान खड़ा है, जानता होगा उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, किसान ने आत्महत्या कर ली। और दिल्ली की 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इन्होंने किसानों की आवाज दबाने के लिए न जाने क्या क्या किया, पुलिस प्रशासन, और आंदोलन को समय समय दबाने का काम किया, लेकिन किसानों का आंदोलन रुका नहीं। आने वाले समय में जहां किसानों की मदद होने जा रही है, उनके कर्ज के लिए व्यवस्था की जा रही है, वहीं उनकी खुशहाली के लिए फसल की एमएसपी देने के लिए भी कानूनी अधिकार बनाने जा रहे हैं। ये बीजेपी वाले हमारी जान, हमारी आपकी जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी वाले वैक्सीन लगवा के हमारी आपके जान के और संविधान के पीछे पड़े हैं। संविधान बचेगा तो हमें नौकरी मिलेगी, संविधान बचेगा तो पीड़ित परिवार का सम्मान बढ़ेगा, संविधान बचेगा तो रोजगार आएंगे। इन बीजेपी वालों ने सब परीक्षा रद्द करा दी,
7 क्वेश्चन पेपर लीक करा दिए। ये नौजवान जो आए हैं इनका वही आजमगढ़ के फूलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके रुझान इस बात को दर्शाते हैं कि विपक्ष के अंदर खलबली और बौखलाहट मची हुई। 4 चरणों के चुनाव बैरल संपन्न हुए हैं। 5वां चरण कल संपन्न होगा और उसके बाद 6वें चरण में आजमगढ़ और लालगंज की जनता जनार्दन को भी देश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है और पूरे देश कारण भी है। पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है और वह है कि फिर एक बार, आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार यूपी की 80 सीटों की लड़ाई अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। बस 2 चरण का चुनाव और बाकी है, जिसके बाद स्थिति नेताओं की परीक्षा का परिणाम सामने है। दरअसल नेताओं का आकर्षण कुछ ऐसा होता है कि कई बार अति उत्साह में कार्यकर्ता बेकाबू हो जाते हैं। फूलपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, हालांकि बाद में हालात संभाल लिए। 24 का रण के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।